Very good afternoon, everyone. So here I am again with a new topic, that is market segmentation. So in this topic we are going to discuss the what is marketing segmentation. Again, on what basis these markets are segmented, and the importance of market segmentation. So this is going to be a very important topic for your marketing management chapter. So start with the marketing segmentation meaning. That segmentation means what? And segmentation means divide the market into some parts, or divide the market according to their specialization, or divide the market into some groups, segments, etc. etc. जो कोई भी मार्केट में जब हम मार्केट को हम जब डिवाइड करते हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज मार्केटिंग एरा. तो मार्केटिंग सेगमेंटेशन का एक मीनिंग दिया हुआ है ऊपर में, देखो. जैसे कि marketing segmentation is the process of dividing a market of potential customer into groups or segments based on different characteristics दिया हुआ है. उसी तरह एक डेफिनेशन भी दिया है अकॉर्डिंग टू फिलिप कटलर. जैसे कि हो गया मार्केट सेगमेंटेशन is subdividing a market into distinct and homogeneous subgroups of customers. ठीक है, where any group can conceivably be selected as a large market to be made with distinct market mix. सो इस तरह फिलिप कॉलर जैसा एक्सटेंशन भी एक मतलब अपना एक डेफिनेशन दिया है. तो ऑल टोटल जो भी हम लोग डिस्कस करें डेफिनेशन, लास्ट में यही पता चलता है कि अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन कोई भी चीज़ को लेकर जब कोई मार्केट को सेगमेंट किया जाता है या फिर डिवाइड किया जाता है, डेट इज़ कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन. सो इफ़ यू अंडरस्टैंड द मार्केट सेगमेंटेशन, वी आर going to another topic that is called why this segmentation is important for marketing. Here written that marketing segmentation is important for the following reason. First, here written that coordination of product and marketing appeals. देखो ढेर सारा प्रोडक्ट है या फिर ढेर सारा टाइप का प्रोडक्ट है, तो इट इज़ नॉट ईजी टू look after by one seller after every product or after every number of customers. So अगर हम उसको डिवाइड कर ले या फिर सेगमेंट कर ले, तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सेगमेंट वी सेट द डिफरेंट पीपल who will look after the product selling or the customer of that particular segment. So it is the opportunity to understand the nature of the market by segmentation. Again, where we can adjust ourselves very easy way according to our specialization. We put the people on the segment, and according to that we can prepare a different advertisement for that particular segment. So that's why it is important. Second one, better position to support marketing opportunities. So what is the opportunity for that segment? We can easily cop when we segmenting the market. ठीक है, बोले what is the, यहाँ पे लिखा हुआ है जो एस्टिमेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल बड़ा सेल जो हुआ है उसका भी हिसाब लगा सकता है. तो अगर किसी कस्टमर का रिस्पॉन्स पोर आ रहा है तो उसका रीज़न भी हमको ढूंढ के मिल जाएगा. सो इट्स अ बेटर पोजीशनिंग टू स्पॉट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़. अगर पोर है तो उसका रीज़न ढूंढ के निकाल के हम उसका मतलब और डेवलप कर सकते हैं. नेक्स्ट, एलोकेशन ऑफ मार्केट बजट. कोई भी सेगमेंट को हम मतलब अगर एक ही जगह को हम अलग अलग प्रोडक्ट या फिर कोई स्पेशलाइज से डिवाइड कर ले, तो अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग हम लोग बजट बना सकते हैं. तो सपोज़ अगर छोटा एरिया के लिए तो बजट भी छोटा होगा, बड़ा एरिया के लिए बड़ा बजट होगा. लाइक दिस वी कैन सेगमेंट द मार्केट एंड इज़ वेरी इजी टू एलोकेट द बजट फॉर दैट मार्केट. नेक्स्ट, अगेन इम्पोर्टेंस द मीटिंग द कॉम्पिटिशन इफेक्टिवली. आजकल का मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है, तो अगर सेगमेंट कर लेते तो उसी सेगमेंट में हम दूसरा कंपनी का जो वो लोग का प्रोडक्ट है उसके साथ कम्पीट कर सकते हैं ईजीली, एंड अपना सेल भी इंक्रीज़ कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, नंबर 5, इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम. मार्केटिंग के लिए बहुत सारा प्लान, पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन बनाना पड़ता है. सो अगर हम लोग मार्केट को डिवाइड कर ले तो उसके हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए हम अलग अलग प्लान बनाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन एंड अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी एंड बैकग्राउंड. उसके हिसाब से हम लोग प्रोग्राम बना लेंगे. तो इट्स ईजी टू मेक प्रोग्राम, और यू कैन से दैट ए प्लान फॉर दैट पर्टिकुलर सेगमेंट. उससे हमारा कोर्स भी बचता है और बहुत सारा तरीके से मतलब हमको हेल्प भी मिलता है. नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़. और नया नया क्या एक्टिविटी मार्केटिंग का हम लोग ला सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न.
तो वो भी हमको डिवाइड करने से मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि उससे कस्टमर के साथ डायरेक्ट रिलेशन रहता है. सो बाय दैट वे वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर एंड ऑन बेसिस ऑफ देयर प्रॉब्लम we can create an opportunity to solve this problem, and we can increase the sale of our product on that market. So these are the very few very important very much important topics which are needed for marketing segmentation, or you can say that these are the importance of marketing segmentation. why we need to अगर कोई पूछे कि क्यों मार्केट सेगमेंट करना चाहिए तो ये सब इम्पोर्टेंस बोल देने से हो जाएगा. मैं आज ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मतलब एक ऐसे सिचुएशन में होगी मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकता, ठीक है. तो अगर इसमें भी कुछ डाउट रह गया तो तुम लोग मुझे पूछ लेना. तो नेक्स्ट वन इज़ कॉल्ड बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, मतलब किसका किसके ऊपर डिपेंड करके मार्केट को डिवाइड किया गया है. यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमर बेस्ड सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट रिलेटेड सेगमेंटेशन, कंपटीशन रिलेटेड सेगमेंटेशन. तो फर्स्ट जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे कस्टमर बेस्ड सेगमेंटेशन, हमको उसको डिस्कस करना है. कस्टमर में लिखा है जियोग्राफिक लोकेशन ऑफ कस्टमर. देखो लोकेशन जो है कस्टमर का अलग अलग होता है, जैसे कि बोकाजन का अलग है, सुकानजन का अलग है, नागालैंड का अलग है, तीनों का एक ही सामना सामनी है लेकिन सबका लोकेशन अलग है. और जियोग्राफिकल मतलब जो मतलब एरिया मतलब जो मतलब सिस्टम है वो भी पूरा डिफरेंट है एक दूसरे से. तो इस तरह उसी का लोकेशन हिसाब से हमको कस्टमर भी अलग हो जाएगा, और कस्टमर अलग होगा तो उसका कम्युनिकेशन स्टाइल, सेलिंग स्टाइल, एवरीथिंग डिफरेंट हो जाएगा. सो ये फर्स्ट पार्ट जो है ये कस्टमर बेस में होता है. नेक्स्ट हम लोग अगर चले नेक्स्ट पार्ट में पहले क्या डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक. डेमोग्राफी अगर देखा जाए तो एक ही एरिया में अलग अलग एज का आदमी होता है, उसका हिसाब से सेगमेंटेशन अलग होगा. इनकम लेवल जो होता है अलग अलग एरिया का या फिर आदमी का डिवाइड करता है, कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा है, कोई एकदम कम कमा रहा है, उसका ऊपर भी मार्केट सेगमेंट होता है, ठीक है. नेक्स्ट सेक्स होता है, जो लड़कों के लिए अलग, लड़की के अलग, छोटा बच्चे के लिए अलग, बड़ा के लिए अलग, सो ओल्ड पर्सन के लिए अलग. तो डिफरेंट पीपल के लिए अलग अलग होता है, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया देखो, लिपस्टिक जो होता है लड़कियों के लिए होता है और शेविंग क्रीम जो होता है वो लड़कों के लिए होता है. उसी तरह सेक्स के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है. नेक्स्ट वन इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन. हर आदमी का काम भी अलग होता है, काम के हिसाब से उसका मतलब नीड्स एंड वांट्स भी अलग होता है. कोई होता है जो डॉक्टर होता है, कोई कंसल्टेंट होता है, कोई एंटरप्रेन्योर होता है, कोई लेक्चरर होता है. डिफरेंट पीपल टाइप ऑफ पीपल. सो अकॉर्डिंग टू द type of people, according to their occupation, their needs and wants also different. So that is also one basis for market segmentation. उसके हिसाब से डिवाइड हो जाता है. नेक्स्ट एजुकेशन हो गया. कोई एरिया जो है सब एजुकेटेड आदमी रहता है, कोई एरिया जो है एक भी एजुकेटेड नहीं है. सो इलिटरेट को लेके भी मार्केट का सेगमेंटेशन किया जाता है. इलिटरेट पीपल का अलग थिंकिंग होता है, लिटरेट पीपल का अलग थिंकिंग होता है. सो बेस्ड ऑन एजुकेशन ऑल्सो मार्केट्स आर सेगमेंटेड. आफ्टर दैट अगेन रिलेटेड मैरिटल स्टेटस, मतलब अगर कोई शादीशुदा हो तो उसका चॉइस अलग है, कोई शादीशुदा ना हो तो उसका चॉइस अलग है. सो ये भी एक डिपेंड करता है. नेक्स्ट फैमिली साइज़, अगर बहुत बड़ा फैमिली हो तो उसका अलग है, अगर छोटा फैमिली हो तो उसका अलग है. तो डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर अवेलेबल इन इंडिया. सो बेस्ड ऑन दैट एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल. जैसे कि एक रेफ्रिजरेटर का यहाँ पे एग्जांपल दिया है. अगर छोटा फैमिली है तो छोटा लेने से हो गया, अगर बड़ा फैमिली है तो बड़ा साइज़ का चाहिए. उसी तरह कुकर भी अगर छोटा होगा तो छोटा साइज़, बड़ा फैमिली होगा तो बड़ा साइज़, लाइक दिस. ओके. नेक्स्ट वन इज कॉल्ड साइकोग्राफिक वेरिएबल्स. साइकोग्राफिक वेरिएबल्स मीन्स एक ही तरह का आदमी, जो दो आदमी का बात बोल रहा हूँ, दो आदमी जो सेम टाइप है या फिर उनका काम भी सेम है, सैलरी भी सेम है, सब कुछ सेम है, बट उन लोगों का थिंकिंग अलग है. सो अल्टीमेटली सेम टाइप का काम करने वाला सेम टाइम का आदमी का भी लाइफस्टाइल अलग हो सकता है. सो उसी तरह अगर किसी को टाइटन वॉच पसंद है तो किसी को शायद तो दूसरा कोई कंपनी का मतलब वॉच पसंद आएगा. उसी तरह हर आदमी का चॉइस अलग होता है, उसके हिसाब से मार्केट का सेगमेंट भी अलग हो जाता है. नेक्स्ट बायर रेडीनेस यहाँ पे होता है. नेक्स्ट सेगमेंट जो दिया है. सो कुछ पीपल होता है जो कुछ लेने से पहले 20 बार पढ़ता है, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड. कोई पीपल है जो लेने से पहले कुछ पढ़ता ही नहीं है, डायरेक्ट खरीद लेता है. कोई है जो पढ़ता है लेकिन उतना ध्यान नहीं देता है. सो अल्टीमेटली उसके हिसाब से भी सेगमेंटेशन अलग होता है, ठीक है. नेक्स्ट प्रोडक्ट रिलेटेड सेगमेंटेशन अगर देखा जाए, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट, ये नंबर 2 है. प्रोडक्ट को लेके भी मतलब सेगमेंटेशन किया जाता है. तो नंबर जैसे कि हो गया, थोड़ा बता देना चाहता हूँ. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है रसना का. शायद अभी रसना मिलता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, और सपोज़ कोई आदमी को अगर प्यास लगा है वो भी रसना खा सकता है, और कोई अगर गेस्ट आए तो उसको भी हम लोग रसना दे सकते हैं. तो दोनों ही सिचुएशन अलग है. दोनों ही सिचुएशन में हमने अलग अलग सिचुएशन में हमने सेम प्रोडक्ट उसको मतलब
प्रोवाइड किया। सो अल्टीमेटली इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट रिलेटेड सेगमेंटेशन। तो एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग सेगमेंट के लिए भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट होता है कंपटीशन बेस्ड सेगमेंट्स। बहुत सारा टाइप का कंपटीशन होता है। या फिर देखो नंबर 1 हार्डकोर रॉयल। हार्डकोर रॉयल मतलब कस्टमर वही होते हैं जो खाते हैं वही खाएंगे, दूसरा प्रॉपर यूज़ ही नहीं करेंगे। दूसरा कोई सामान जो ब्रांड लेते हैं वही लेगा, दूसरा कुछ यूज़ नहीं करेगा। सो ये इस तरह का कस्टमर के लिए भी अलग होता है सेगमेंट। सॉफ्टकोर लॉयल मतलब ये सब दो एक नहीं मतलब दो तीन ब्रांड, दो तीनों में से कोई एक होने से वो लोग का चल जाता है। इसको लेके भी मतलब सेगमेंटेशन किया जाता है। स्विचर्स हो गया, मतलब ये लोग कोई एक ब्रांड में टिकता नहीं है। अगर आज एक पहना तो नेक्स्ट बार दूसरा ब्रांड के लिए, सपोज आज एडिडास पहन रहा है कल पूमा पड़ेगा, उसके बाद कोई लीग ऊपर चला गया। सो डिफरेंट चॉइस होता है वो लोग का, ठीक है। सो इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से दैट दीज आर द कॉल्ड इम्पोर्टेंस एंड सम बेसिस वेयर मार्केट इज सेगमेंटेड, ओके। तो बहुत ही ईजी टॉपिक है इसलिए मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। होप अगर समझ में नहीं आया तो तुम लोग मुझे पूछ लेना इसके बारे में, ओके एवरीवन। So thank you so much for watching this audio presentation.